हेलो फ्रेंड्स, मोनू ट्यूटोरियल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, सो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया कि उन्हें हिस्टोपैथोलॉजी पढ़नी है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है। सो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ हिस्टोपैथोलॉजी से। सो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी। फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या है, बेसिकली जो डिजीज टिश्यू हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। हमारा ऑलमोस्ट जो हेमेटोलॉजी का चैप्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं, हाफ तक फिनिश हो चुका है। तो आपको अगर उनके चैप्टर्स के लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। उनके सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, प्रीवियस जितनी वीडियोस बनी है हेमेटोलॉजी की। फ्रेंड्स, अब हम हिस्टो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हिस्टोपैथोलॉजी है हमारा, बेसिकली हिस्टो मीन्स क्या होता है, टिश्यू, एंड पैथो मीन्स होता है डिजीज्ड, एंड लॉजी मीन्स स्टडी। यानी जब हम किसी डिजीज टिश्यू की स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, सो हिस्टोपैथोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यू ऑफ ऑब्जर्व द अपीयरेंस ऑफ डिजीज सेल एंड टिश्यूज इन वेरी फाइन डिटेल्स। फ्रेंड्स, क्या होता है, जो हिस्टोपैथोलॉजी के स्पेसिमेन होते हैं, बेसिकली हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। आपने देखा होगा हिस्टोपैथ की लैब में जब भी कोई टिश्यू का एग्जामिनेशन होता है या फिर ऑटोप्सी होती है, बायोप्सी होती है। अभी हम आपको डिटेल में ऑटोप्सी एंड बायोप्सी भी पढ़ाएंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी बायोप्सी की। आपको पता होना चाहिए कि ऑटोप्सी एंड बायोप्सी किसे कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारा हिस्टोपैथोलॉजी होता है ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है। इसमें क्या करते हैं, बायोलॉजिकल टिश्यूज़ की को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से डिजीज सेल हैं और टिश्यू है, बहुत फाइन डिटेल्स में। ठीक है। The word histopathology is derived from a combination of three Greek words: histo meaning tissue, patho means diseased or suffering, and the study of cells tissue is known as histopathology. Okay, जब हम इस disease tissue या cells की study करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, histopathology कहते हैं। फ्रेंड्स, क्लियर है? अब आता है हमारा सेल। सेल से क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं। टिश्यू से हमारा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ह्यूमन बॉडी बनती है। ओके फ्रेंड्स, ये सेल ऑफ डॉगमा है, डॉगमा ऑफ सेल जो बोलते हैं हमें, ये हमारा डॉगमा ऑफ सेल है। ये है सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन्स बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बने, ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। अभी तो हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि उसके अंदर क्या होता है, उसको क्यों कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। अब हम पढ़ते हैं हिस्टोपैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। ओके, जो सेल है हमारा वो एक लिविंग बींग का, एक ह्यूमन का बिल्डिंग ब्लॉक है। बिकॉज सबसे पहले सेल होता है, उसके बाद टिश्यू बनते हैं, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, एंड ऑर्गन सिस्टम बनता है, एंड देन ह्यूमन बॉडी बनती है। ओके, ग्रुप ऑफ ऑल दीज सेल्स यू नीड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, एंड टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। ओके, जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं वो बहुत यूनिट, मतलब एक यूनिट स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है हमारी बॉडी के अंदर। और जो ग्रुप ऑफ सेल होता है इसे क्या कहते हैं, हम टिश्यू कहते हैं। क्योंकि जब तक ग्रुप ऑफ सेल्स नहीं बनेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जो सेल्स होती हैं और जब वो टिश्यू बनता है तो वो कैसे होते हैं, बिल्कुल ईंट की दीवारों की तरह होती हैं वो सेल्स। ओके फ्रेंड्स, so the morphology of the tissue is specific for each organs, and the identification of the organs is by the gross microscopy and microscopic appearance. So friends, क्या होगा, बॉडी के हर एक पार्ट्स की अलग अलग टिश्यूज की स्लाइड बनेगी। ठीक है, हर एक ऑर्गन की अलग अलग ग्रॉस एग्जामिनेशन होगी और उसका माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस होगा। ओके, डिजीज कॉज चेंजेस इन द मॉर्फोलॉजी एंड चेंजेस इन द स्ट्रक्चर। स्टडी अबाउट चेंजेस इन द टिश्यू हेल्प्स टू फाइंड आउट अ डिजीज। ओके फ्रेंड्स, जब कोई डिजीज होता है हमारी बॉडी के अंदर या फिर हमारे ऑर्गन, किसी ऑर्गन में कोई डिजीज हुई तो क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों चेंज हो जाते हैं। बाय चांस किसी को लीवर प्रॉब्लम है तो लीवर क्या होगा, वो एक डिजीज्ड सेल बन जाएगा और वो क्या करेगा, ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगा। अगर वो ढंग से फंक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा, फिर वो
उसकी एग्जामिनेशन होगी, ग्रॉसिंग होगी, एंड देन उसके जो सेल्स होंगे उसके सेल्स के सैंपल्स लिए जाएंगे, उसके ऑर्गन का सैंपल लिया जाएगा, उसका टिश्यू लिया जाएगा और उसका क्या होगा, ग्रॉस एग्जामिनेशन होगा लैब के अंदर, एंड देन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होगी और ये पता लगाया जाएगा कि उसे कौन सी डिजीज़ हुई थी एंड उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे। ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है फाइंड आउट करने में डिजीज़ को। ओके, The tissue of the body consists of large number of cells and they are classified according to the shape, size and function. Okay friends, जो टिश्यू होते हैं, बॉडी के टिश्यू के होते हैं, वो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स कंटेन करते हैं, बिकॉज सेल्स से ही तो टिश्यू बनी है। तो जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो क्या होंगे, टिश्यू बनी होगी, जिससे टिश्यू बनी है। ये टिश्यू ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल, एक टिश्यू लार्ज नंबर ऑफ सेल्स कंटेन करती है और हेल्प करती है क्लासीफाई करने के लिए, क्या, उसका शेप, उसका साइज और उसका फंक्शन। फ्रेंड्स, जो टिश्यू है, जो सेल्स है, उससे टिश्यू बनी है, टिश्यू से ही ऑर्गन बना है। तो और टिश्यू क्या करती है, जब हमें ऑर्गन की डिजीज़ का पता करना हो तो हम किसकी एग्जामिनेशन करेंगे, जो ऑर्गन है उसकी टिश्यू की, ठीक है, उसमें सेल्स भी होंगे क्योंकि मिलियंस ऑफ सेल्स से ही टिश्यू बनी हुई है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, क्लियर है। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल सेल्स इन अ स्मीयर इज कॉल्ड साइटोलॉजी एंड स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। ओके फ्रेंड्स, जब हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं इंडिविजुअल सेल की, पर्टिकुलर किसी एक सेल की, इंडिविजुअल सेल मीन्स पर्टिकुलर किसी एक सेल की हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ओके, और फिर एंड स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। और जब हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। जब हम सेल्स की स्टडी करते हैं उसे साइटोलॉजी कहते हैं, एंड जो टिश्यू की स्टडी करते हैं तो उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, डेफिनेशन क्या हुई हमारे हिस्टोलॉजी की, इट डील्स विद द माइनर स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द टिश्यू। ओके, ये कैसे डील करता है, डील करता है टिश्यू की कंपोजिशन एंड फंक्शंस की, क्योंकि जब हम किसी ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन का टिश्यू लेते हैं एग्जामिनेशन करने के लिए, उसकी ग्रॉसिंग करते हैं उसके ऑर्गन की, उसमें से टिश्यू पिकअप करते हैं, और जब हम उसके कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उस पर स्टडी करते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम उस टिश्यू के स्टडी करते हैं, उसको क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। और हिस्टोलॉजी डिजीज सेल की स्टडी है। ओके, अब आता है हमारा हिस्टोपैथोलॉजी, यानी डिजीज सेल। ये हमारा डिजीज सेल नहीं है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, कंपोजिशन है टिश्यू का। एंड हिस्टोपैथोलॉजी ये है हमारा डिजीज सेल, डिजीज टिश्यू, जिसकी हम स्टडी करेंगे। इट मीन्स द स्टडी ऑफ डिजीज टिश्यू, जो डिजीज टिश्यू होगी उसकी स्टडी करेंगे, उसे कहेंगे हिस्टोपैथोलॉजी। पैथो का मतलब रहता है डिजीज। It other word, histopathology is the science of the study of changes brought about in the human body by disease and identifying the disease and its causes so that appropriate treatment can be given to the patient. Okay friends, क्या होगा, जो वर्ड हम बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी, इसमें क्या होता है, जब हम हिस्टोपैथोलॉजी की स्टडी करते हैं, क्यों करते हैं, जब ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स में चेंजेस आते हैं, जब उसका जो सेल होता है, जो ऑर्गन होता है, जो टिश्यू होती है, वो डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब एबनॉर्मल फंक्शन करने लगती है, तब हम क्या करते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट उसे दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिजीज इन ह्यूमन टिश्यू सेक्शंस। ओके, ये जो हमारा हिस्टोपैथोलॉजी है ये ब्रांच है पैथोलॉजी का, बिकॉज हम डिजीज टिश्यू के सेक्शन की स्टडी करते हैं। जो हमारा ऑर्गन है उससे हम टिश्यू कलेक्ट करते हैं और उस डिजीज टिश्यू की स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजी। और पैथोलॉजी क्या हमारा हिस्टोपैथोलॉजी कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, अब आता है हमारा एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी। अभी हमने हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं साइटोलॉजी। It is the study of the normal and abnormal cells shaped into various body activities and also aspirated to take the various organ in the body. Okay friends, जो हम नॉर्मल और एबनॉर्मल सेल्स की स्टडी करते हैं,
दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। एंड जो उसकी एक्टिविटी है वेरियस ऑर्गन्स में, बॉडी में एप्रिशिएट जो करता है उसको, दैट इज, हम वही सेल क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। बिकॉज साइटोलॉजी क्या है, जो डिजीज सेल है जिसका इंडिविजुअल स्मेयर हम बनाते हैं सेल्स का, दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी, सेल्स की स्टडी। अब है हमारा सोर्स ऑफ हिस्टोपैथोलॉजिकल स्पेसिमेन। हमारा सोर्स कौन कौन सा है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्पेसिमेन का, जहाँ से हम स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी की, यानी डिजीज्ड टिश्यू की। टिश्यू स्पेसिमेंस रिसीव्स इन दी हिस्टोलॉजी लेबोरेटरी कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ प्लेस सच एज। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जो वैरायटी ऑफ प्लेसेस हैं हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी से हम सैंपल लेंगे। बिकॉज माइक्रोबायोलॉजी से हम सैंपल नहीं ले सकते टिश्यू का, ऑर्गन का, ठीक है फ्रेंड्स। वहाँ सिर्फ कल्चर प्लेट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होती हैं, ओके। माइक्रोबायोलॉजी से नहीं ले सकते। अब हम ब्लड बैंक से, ब्लड बैंक्स में ब्लड होते हैं, वहाँ से भी नहीं ले सकते हम हिस्टो का सैंपल। वहाँ ग्रोसिंग थोड़े ना होती है, वहाँ टिश्यू प्रोसेसिंग नहीं होती। अब बचा हमारा हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में थोड़ा लेंगे, वहाँ ESR होगा, CBC होगी, बाकी बायोकेमिस्ट्री से भी नहीं ले सकते, वहाँ बायोकेमिस्ट्री के हॉर्मोन्स वगैरह होंगे, वहाँ वो प्रोसेसिंग होगी। हम हिस्टोपैथोलॉजी के लैब से ही हिस्टो का सैंपल ले सकते हैं और वहाँ भेज सकते हैं। हाउ? अब हम देखते हैं, हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल ऑपरेशन रूम हो गई। हॉस्पिटल ऑपरेशन रूम से हम ले सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन रूम होगी वहाँ पर क्या करेंगे डॉक्टर्स, टिश्यू रिमूव करेंगे पेशेंट के अंदर से, चाहे वो ऑटोप्सी हो चाहे बायोप्सी हो, ठीक है। ऑटोप्सी फ्रेंड्स, ऑटोप्सी में आपको बता दूं, ऑटोप्सी एक डेड बॉडी से सैंपल लिया जाता है। सैंपल नहीं, पूरा ऑर्गन ही लिया जाता है डेड बॉडी से। एक्सटर्नल सोर्सेज, हमारे और भी एक्सटर्नल सोर्सेज है जहाँ से हिस्टो के सैंपल्स आ सकते हैं। प्राइवेट डॉक्टर ऑफिस, प्राइवेट डॉक्टर्स ऑफिस से भी सैंपल्स आ सकते हैं हिस्टो के, क्योंकि वो भी कभी कभी क्या करते हैं, जब उनसे वो क्लासीफाई नहीं हो पाते, वो उस डिजीज़ का पता नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं वो हॉस्पिटल्स में या फिर किसी हिस्टोपैथोलॉजिकल सोर्स में, जहाँ पर सिर्फ हिस्टो के ही स्पेसिमेंस देखे जाते हैं, डिजीज्ड सेल देखे जाते हैं, वो वहाँ उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, भेज देते हैं ट्रांसपोर्ट के जरिए। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी। ये हमारा काफ़ी शॉर्ट वीडियो था, क्योंकि हिस्टोपैथोलॉजी इज़ अ वेरी इजी, ओके। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बहुत इजी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी बायोप्सी। ओके फ्रेंड्स, हिस्टो का जो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था ये फिनिश हो चुका है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी बायोप्सी की। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि नई वीडियो की अपडेशन आपको सब्सक्राइब करने के बाद ही मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, अगर हेमेटोलॉजी के चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं तो ऑलमोस्ट मैंने आधे कवर कर दिए हैं। आप वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस डल चुकी हैं इसमें और आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स।